जय हिंद दोस्तों। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपका एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम पूरी थ्योरी पूरे फार्मूलों को डिस्क्राइब किए हुए थे और आर एस अग्रवाल का 18A का आपका 3 क्वेश्चन तक वहाँ किए हुए थे और बहुत सारा हर क्वेश्चन पे हर फार्मूले पे आपका 2-3 क्वेश्चन करते हुए उस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट किए हुए थे। अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो एक बार देखिएगा, ठीक है। इतना मेरा वादा रहेगा कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का या किसी बुक लिखता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, उसका आपका A to Z क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 4 नंबर आपका क्वेश्चन है इसका। ये 4 आपका है, शायद इसका 3 तक कर दिया। 4 क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा सा। 4 क्वेश्चन है C माइनस कॉस बी, C माइनस बी कॉस ए अपॉन B माइनस C कॉस ए इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कॉस बी अपॉन कॉस सी। इतना आपको प्रूफ करना है। देख लीजिए आपको इतना प्रूफ करना है कि C माइनस बी कॉस ए अपॉन बी माइनस सी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बटा कॉस सी। इतना तो श्योर है कि आप LHS से चलिएगा, आपका RHS बहुत आसानी से पहुंचेगा। देखिए हम इसको कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जितना है ना हम सिर्फ उतना ही लिखते हैं। देखिए अगर इसका LHS से सोल्यूशन कर रहे हैं, LHS से इसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए C है ना, उसके जगह पर हम लिख दिए C माइनस B है ना, इसके जगह पर B लिख दिए, ठीक है। कॉस है, कोसाइन का अगर फार्मूला आप देखे होंगे तो कोसाइन का फार्मूला था इतना आपका। आप एक बार में जबान मुंह से अपने आप बोल भी सकते हैं। कॉस ए का फार्मूला क्या था बिट्टू? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc बटे 2bc बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2b और c, ठीक है। तो ये फार्मूला को हम यहाँ पे रख दें तो इसको लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर और बटे कितना 2 कितना b कितना c अपॉन। देखिए b है, b नोट कर दिए, माइनस c है, c कर दिए। इसी जगह पर क्या लिख सकते हैं, वही वाला फार्मूला बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना 2b और c। यहाँ तक आपको कोई उम्मीद नहीं होगा कि यहाँ पे बेसिक था। जो भी फार्मूला मेरा जितना दिया हुआ था, विंडो खोल, जितना मेरा दिया हुआ था सिर्फ हम उतना ही किए हुए हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं किए हुए हैं। जितना था सिर्फ हम उतना ही लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ से जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके काट सकते हैं। b है, b कट गया, यहाँ पे c है, c कट जाएगा, रेस्ट मेरा क्या बचेगा? देखिए c है माइनस ऊपर में क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना बच जाएगा 2c बच जाएगा, 2c हो गया अपॉन। देख लीजिए यहाँ पे b है, b हो गया माइनस यहाँ पे बच जाएगा b स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ से अगर करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम 2c होगा। जब यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर। नीचे में कीजिएगा तो यहाँ पे दे देगा 2b स्क्वायर, माइनस से अभी मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस आपका सी स्क्वायर माइनस सी, हाँ माइनस सी स्क्वायर और आपका प्लस दे देगा, प्लस हो जाएगा कितना ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना 2 कितना, बस इतना था। जितना था हम सिर्फ उतना कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है। जितना था उसका हम कैलकुलेशन कर दिए उतना का। देखिए अब इसको अगर 2 स्क्वायर सी प्लस में माइनस सी स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका इतना दे देगा
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर कर दे माइनस कितना कर दें बी स्क्वायर अपॉन कितना है 2c है। यहाँ पे अगर 2b² में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्लस कितना ए स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और माइनस कितना बचेगा सी स्क्वायर अपॉन कितना 2b। यहाँ तक आपका सभी कोई बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ तक आप नहीं करिएगा। मगर एक चीज़ देख लीजिए कि जब आपका फार्मूला रहता है इतना पे नीचे में कि कॉस बी का फार्मूला कितना होता है, हाँ कॉस बी का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कॉस बी का फार्मूला था कि ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2ac। तो देखिए अगर देखिए कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अपॉन कितना 2ac है, ठीक है। तो 2ac था नहीं तो यहाँ पर कितना सिर्फ c है, तो a नहीं है ना, तो a से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अगर a यहाँ पे नहीं था तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत। cos c का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, cos c का फार्मूला कितना होता है, cos c का फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab। आपका भैया यहाँ पर b है, ठीक है, हमारे यहाँ पर हम क्या कर दिए a कर दिए, a था नहीं है तो a से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो a तो आपका ये पूरा फार्मूला आपका कितना दे दिया, ये दे दिया cos b, cos कितना दे दिया b दिया, और गुने a है तो a रहने दीजिए स्मॉल। यहाँ पर कितना है पूरे फार्मूला अगर यहाँ से देखिएगा तो मेरा कितना हो गया cos c का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा कितना 2ab। तो यहाँ पर कितना हो गया cos कितना c गुने कितना है ए एक कट गया तो आपका RHS दे दिया। आपका क्वेश्चन बहुत आसान है और ये खास करके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हुए जाइए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए 2bc कॉस है प्लस सी है कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर। इतना आपको प्रूफ करना है। देख लीजिए आपका दिया हुआ है 2bc कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या करना है सी स्क्वायर प्रूफ करना है। क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट दिया हुआ है कॉस ए का दिया है, कॉस बी दिया है, कॉस सी दिया है। कोसाइन का फॉर्मूला आपका जानते होंगे कॉस ए का, फिर कॉस बी का, फिर कॉस क्या सी का। हम सिर्फ उतना चीज़ बैठा देते हैं या 2 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए LHS के अनुसार चल रहे हैं, LHS के अनुसार चल रहे हैं तो देखिए 2bc कॉस कितना ए प्लस 2ca इंटू कितना कॉस कितना बी प्लस 2ab कॉस कितना सी। इतना चीज़ है। अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ याद आ गया होगा। जब कोसाइन का फार्मूला था आपका कोसाइन का फार्मूला इतना चीज़ था कि कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना 2bc। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखे हुए थे कि 2bc इंटू कितना कॉस ए इक्वल टू कितना बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। यानी हम 2bc कॉस ए के जगह पर कितना चीज़ लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं। यानी इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर प्लस 2ca है ना कॉस बी है ना, तो कॉस बी वाला फार्मूला अगर डायरेक्ट अगर यहाँ पे खाली अगर कर दीजिएगा तो उसको लिख सकते हैं 2 कॉस बी है तो 2
ए सी इंटू कितना कॉस बी के जगह पर आप इतना लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, यानी इतना के जगह पर आप कितना लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर प्लस इसके जगह पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर। जो चीज़ आपका कटा पोलियो मार दिया क्या इससे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। आपका कितना बच गया बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर और प्लस कितना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आर एच एस। देखिए क्वेश्चन कितना इजी में बना ना, क्वेश्चन सिर्फ देखने में लग रहा था कि लंबा था मगर क्वेश्चन क्या बहुत आसानी से बन गया। क्वेश्चन सिर्फ देखने में लग रहा था कि बहुत लंबा जाएगा और क्वेश्चन बहुत इजी में बना। इसी तरह इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 बी सी कॉस स्क्वायर a/2 प्लस सी ए कॉस स्क्वायर b/2 प्लस ए बी कॉस स्क्वायर c/2। इतना इक्वल टू आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है बोला। अगर एक तरह से आप अपने से सॉल्व करने अगर कोशिश कीजिएगा तो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कितना टफ है। क्वेश्चन है नो डाउट कि इस क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन में बहुत सारा जान है। क्या कि आप 10th क्लास या प्रीवियस क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं प्रीवियस फार्मूला जो देखे हुए हैं उस बेसिस पे ये बनेगा। जैसे कॉस स्क्वायर है तो आप कॉस 2a का फार्मूला एक बार लिखाए थे, क्या लिखाए थे बिटू फार्मूला cos 2a का हाँ cos 2a का a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c 1 माइनस 1 प्लस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो माइनस को इस साइड लेके चले गए थे तो यहाँ पर आया था 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसी को अगर हम यहाँ पे कर दिए तो यहाँ पर क्या दे देता था 2 डिवाइड हो जाता था। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे a/2 किए तो यहाँ पर कितना चलाता था ए चलाता था। हम फार्मूला इसलिए बार बार लिख देते हैं ताकि आपका फार्मूला रिवाइज हो जाए। यानी कॉस स्क्वायर a/2 के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन कितना 2, इतना चीज़ आप लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे क्या कर दिए बैठा दिए ए की जगह पे, बी अगर रहता तो बी की जगह बैठा दिए, सी रहता तो सी की जगह पे बैठा दिए रहते। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा LHS से, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। 4 है 4 लिख दिए, ABC है BC लिख दिए इंटू इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस कितना ए अपॉन कितना 2 ए ब्रैकेट में कर लीजिए। 4 से सब में ब्रैकेट रहेगा या इतना ही रहने दीजिए प्लस ए कर दिए सी ए इंटू 1 प्लस कॉस कितना बी अपॉन कितना 2 इसके जगह पे कर दिए प्लस ए बी इंटू 1 प्लस कॉस कितना सी अपॉन कितना 2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए 4 है, इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ दिए, 4 है 4 रहने दिए। ठीक है, BC है तो BC/2 कर दिए, BC/ कितना कर दिए 2 कर दिए। ठीक है, इंटू देखिए ये आपका कितना है, इसके जगह पर लिख सकते हैं एडाइट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 है प्लस कॉस ए का फार्मूला जस्ट अभी कोसाइन का फार्मूला हम लिखे हुए थे,
कोसाइन का फार्मूला कितना था, बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना 2b कितना सी, इतना था। प्लस सी ए की जगह पे था ए सी बाई 2 कर दिए, 1 है 1 लिख दिए, प्लस है प्लस कर दिए। कॉस बी का फार्मूला कितना कितना था बेटू, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 ए सी ए सी, प्लस है प्लस कर दिए, ए बी है ए बी कर दिए, बटा कितना कर दिए 2 कर दिए, 1 है कॉस सी है, इसका कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab, ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, यहाँ तक में सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूला बैठाएं और कुछ भी नहीं किए हैं। जो भी फार्मूला मुझे दिया हुआ था, जो भी फार्मूला हम जान रहे थे, सिर्फ वो फार्मूले को बैठाए हुए हैं और कुछ भी नहीं किए थे। जैसे यहाँ 4 था 4 लिख दिए, BC है BC लिख दिए, और कॉस स्क्वायर ए बाई 2 को 1 प्लस कॉस ए बाई 2 हम जानते हैं क्योंकि फार्मूला से अभी निकाले थे, इसलिए हम कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस कॉस ए बाई 2 कर दिए, प्लस था प्लस कर दिए, सी ए है सी ए कर दिए, इंटू है इंटू कर दिए, कॉस स्क्वायर बी बाई 2 के जगह पर 1 प्लस कॉस बी बटा 2 कर दिए, प्लस है प्लस कर दिए, ए बी है ए बी कर दिए, गुना था गुना कर दिए, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 के जगह पर 1 प्लस कॉस सी बाई कितना कर दिए 2 कर दिए। अब खाली हम कुछ नहीं किए, 4 है 4 उतार दिए, BC है और खाली 2 को यहाँ पे कर दिए, इंटू है इंटू कर दिए, 1 है 1 कर दिए, प्लस है प्लस उतार दिए, कॉस ए का फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना 2BC, प्लस है प्लस कर दिए, सी ए है सी ए कर दिए, यहाँ पे 2 था 2 उतार दिए, इंटू है इंटू कर दिए, 1 है तो 1 कर रहने दिए, प्लस है प्लस कर दिए। कॉस बी का फार्मूला होता है अभी जस्ट कोसाइन से कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना 2AC, प्लस है प्लस कर दिए, ए प्लस यहाँ पे उतार दिए, ए बी है ए बी कर दिए, 2 है तो 2 रहने दिए, यहाँ पे इंटू है इंटू कर दिए, 1 है या 1 रहने दिए, प्लस है प्लस रहने दिए। कॉस सी का फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना 2AB। अब यहाँ तक एकदम सिंपल मेथड से जो चीज़ हम जान रहे थे, कोई भी इधर उधर हम कहीं नहीं किए हैं। बाकी देख लीजिए आप, ये 4 है 4 उतार दिए, ए BC बाई 2 कर दिए, इंटू है इंटू कर दिए, LCM ले लीजिए कितना होगा बेटू LCM इसका 2BC, तो यहाँ पे चलाएगा 2BC प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए ब्रैकेट बंद करिए, ए 4 समय मल्टीप्लाई है, प्लस है प्लस कर दिए, ए सी ए बाई कितना है 2 है इंटू कर दिए। यहाँ भी अगर LCM आप लीजिएगा तो कितना LCM होगा 2a कितना c, तो यहाँ पर होगा 2AC प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, प्लस है इसको प्लस आप कर दीजिए, ए बी है ए बी बाई कितना कर दिए 2 कर दिए, इंटू 2AB LCM करेंगे तो बेटू कितना देगा 2AB प्लस यहाँ पर कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर। देख लीजिए अब थोड़ा सा, ये BC यहाँ पे है BC यहाँ पे कट गया, AC यहाँ पे है AC यहाँ पे है कट गया, AB यहाँ पे है AB यहाँ पे है कट गया। ठीक है, देखिए ऊपर में 4 है नीचे में 2 है। ठीक है, तो 2 मेरा कितना देगा 4 देगा, तो ये भी मेरा क्या हुआ कैंसिल, ये 4 यहाँ चलाएगा, ये 4 से सब में मल्टीपल था, ये 4 से सब में मल्टीपल अगर यहाँ पे करिएगा तो सब में मल्टीपल कर दीजिएगा, ये ओवरऑल था तो यहाँ 4 कर दे रहे हैं, यहाँ भी कितना कर दिया 4 कर दिया। देखिए इस 4 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 ये 4 क्या हो गया कैंसिल होगा। देखिए अब कितना बचेगा इसका, यहाँ पर बचा 2BC प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर प्लस 2AC प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2AB प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर। जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल कर दिए, जैसे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक तो माइनस सी स्क्वायर एक आपका प्लस सी स्क्वायर कहीं होगा, ये प्लस सी स्क्वायर एक कैंसिल हो गया। ठीक है, बस कितना गया देखिए 2BC प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। बस उसी फार्मूला पे सिर्फ इसको हम लिख दिए,
मीन्स कितना ए प्लस बी प्लस कितना सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना RHS। एक क्वेश्चन में बहुत सारा जान था, ठीक है, मगर सिर्फ आपका देखिए दो जगह से यहाँ पे फार्मूला यूज किए हैं। एक आप चैप्टर पढ़ोगे 15B या 15C का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे था, या 15E पढ़ेंगे 15D पढ़ेंगे तो वहाँ पे था cos स्क्वायर a बाई 2, तो उसको लिख सकते थे 1 प्लस कॉस a बाई कितना 2। वहीं से ये फार्मूला लिखे। पहले देखिए हम 15D का फार्मूला को यहाँ पे यूज़ किए, और उस फार्मूला को यूज़ करने के बाद ये कॉसाइन का फार्मूला हम इस चैप्टर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किए, तब जाके क्वेश्चन आपका सोल्यूशन होगा। अगर आपके पास वो फार्मूला याद नहीं रहता 15D का, अगर फार्मूला याद नहीं रहता कि cos स्क्वायर a बाई 2 के जगह पर 1 प्लस कॉस a बाई 2 कर सकते हैं, तब तक आपसे नहीं हो सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, सेवन नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर। सेवन है ए साइन ए माइनस बी साइन बी इक्वल टू सी साइन ए माइनस बी बाई, बस इतना ही है, सी साइन ए माइनस बी दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपका चलने का उम्मीद कीजिएगा तो इस साइड से ही चलिएगा, लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड से चल के आपका राइट साइड आराम से पहुंच सकते हैं, यानी LHS से आपका RHS आराम से पहुंच सकते हैं। दो चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि आप एक और साइन रूल से जानते हैं, a बाई कितना होता है इक्वल टू b बाई क्या होता है साइन b इक्वल टू c बाई क्या होता है साइन c इक्वल टू आप k नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो k जब नोट कीजिएगा तो देखिए आपका इतना हो सकता है a बाई कितना साइन a के जगह पर मेरा कितना होगा k होगा, ठीक है। यानी a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं k साइन a, ठीक है। मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। इसी तरह b के जगह पर क्या लिख सकते हैं k कितना साइन कितना b, और c के जगह पर क्या लिख सकते हैं k कितना साइन कितना c। तो वो चीज़ का हम यहाँ पे यूज करें, यानी साइन रूल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए इस चैप्टर में 2-3 जगह का फार्मूला यूज होगा, पीछे के जितने भी चैप्टर हैं अगर वो फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, थोड़ा सा नहीं बढ़ पाइएगा। जहाँ तक आपको लगना है वहीं तक जाके आप रुक जाइएगा। देखिए देखते जाइए इस क्वेश्चन में हम कहाँ कहाँ किस किस फार्मूला के खींच रहे हैं। यानी एक जगह LHS अगर हम इसको सोल्व करना शुरू किए तो एक जगह पर हम LHS से मेरा कितना है, एक जगह पर हम क्या लिख सकते हैं k कितना साइन ए इंटू कितना साइन ए, b के जगह पर क्या लिख सकते हैं k कितना साइन कितना b इंटू कितना साइन कितना b, ठीक है। आप इतना लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। कि दोनों में है k क्या कर लिए कॉमन कर लिए, और साइन ए इंटू साइन ए आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा b। देखते जाइए कैसे हम इसको कर रहे हैं, k है k कर दिया, ठीक है। आप एक फार्मूला और देखे थे पीछे चैप्टर में कि आपका इतना रहता था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस कितना b, तब वो देता था आपका साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर कितना b देता था। इतना चीज़ देता था आपको, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी रहता था, तब आप लिखते थे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। फार्मूला आप जहाँ तक जिस क्वेश्चन को बनाते हैं जो फार्मूला साइड में लिखते हैं उसको देखते जाइए कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर कितना बी। हम इस फार्मूला को यूज़ करें कि मेरे पास इतना दिया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी दिया, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखते रहें। जैसे देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखें तो कितना लिखे इसको साइन a प्लस कितना
बी इंटू साइन कितना ए माइनस कितना बी। शायद यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ आप देख लीजिए, हम क्या करें, जो भी ये बात कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, जिसका भी बात कर रहा है ट्रेंगल के बात किया है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कितना खींचते हो जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी एक ट्रेंगल के बात किया है, इसको अब हटा दे रहे हैं। मीन्स आपका जब दिया हुआ ट्रेंगल की बात कर रहा है तो मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा पाई, क्योंकि एक ट्रेंगल के तीनों एंगलों को अगर ऐड करेंगे तो मेरा कितना देता है 180 डिग्री। आप इतना लिख सकते हैं, यानी ए प्लस कितना बी के जगह पर कितना लिख सकते हैं पाई माइनस कितना सी। तो ए प्लस बी माइनस के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए के है आपका, के छोड़ दिए, ठीक है। ये मेरा कितना, इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन पाई माइनस कितना, पाई माइनस कितना कर देंगे पाई माइनस सी, चलिए अच्छी है, इनटू साइन कितना ए माइनस कितना बी, के है के कर दिए, साइन ए मेरा कितना हो गया, साइन कितना हो गया सी, इंटू कितना साइन ए माइनस कितना बी, इतना हो गया। अब देख लीजिए, हम साइन ए साइन सी बराबर लिखे थे कि सी बाई साइन सी, साइन रूल से अभी जस्ट ऊपर में लिखे थे, बराबर क्या लिखे थे के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के साइन सी के जगह पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, के कितना साइन कितना सी, यानी के साइन सी के जगह पर हम कितना बैठा दें स्मॉल सी, देख लीजिए वहाँ से, तो इसके जगह पर कितना स्मॉल सी इंटू साइन ए माइनस कितना बी इक्वल टू कितना आर एच एस। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हम कितना चीज़ का यूज़ किए, देखिए अगर रफली अगर देखेंगे तो पहला हम साइन रूल का यूज़ किए, रफली अगर देखते हैं तो फर्स्ट में हम साइन रूल का यूज़ किए, साइन रूल का इसका यूज़ किए, फर्स्ट में साइन रूल का यूज़ किए, ठीक है, जिसके वजह से एक जगह पर के साइन एक किए, ठीक है। दूसरा जगह में कॉमन किए, तीसरा जगह में हम दूसरा फार्मूला में हम इसका यूज़ किए कि कितना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कितना बी, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस कितना बी इंटू कितना साइन ए माइनस कितना बी, यानी इतना लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पे इतना लिखे किस स्टेप में, इस स्टेप में। तीसरा हम क्या किए, वो दिमाग हमको लगाना पड़ा कि यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे सी लाना पड़ेगा। तीसरे जगह पे हम ए यूज़ किए कि ए प्लस कितना बी प्लस कितना सी इक्वल टू कितना होता है पाई होता है, तो यहाँ से लिख दिया कि ए प्लस कितना बी इक्वल टू कितना पाई माइनस कितना करेंगे सी करेंगे। वो चीज़ हम यहाँ पे कर दिए कि साइन पाई माइनस सी कर दिए। और फिर साइन सी को फिर हम इसको थर्ड नंबर में क्या कर दिए कि वहाँ से जो हम साइन रूल लगाए थे कि के कितना साइन सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल सी। यानी ये 3-4 फार्मूला अगर आपके ब्रेन में नचता तब जाके क्वेश्चन आपसे सोल्व होता, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। आप क्वेश्चन लेके सिर्फ ऐसे बैठे रह जाते। ये इतना चीज़ अगर आपके ब्रेन में नच रहता था, जैसे ये तो साइन रूल इस चैप्टर से रिलेटेड था, ये फार्मूला आपको याद रहता है या फार्मूला आप जान रहे हैं तो फार्मूला को यूज़ कर सकते थे, मगर ये थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ता। ये एक्सरसाइज 15D या 15E में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, और फिर इसको चेंज करने में, यहाँ भी चेंज करने में आपको दिक्कत होता कि ए प्लस बी है तो उसको पाई माइनस सी करे या नहीं करे, यहाँ पे आपको दिक्कत होता। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एट नंबर इसका देखिए, ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी, इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन है। इतना चीज़ आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कितना साइन है। इतना चीज़ आपको दिया हुआ है, यानी इतना से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से जा सकते हैं, दोनों तरफ से, ये आपके सोचने के ऊपर है। LHS से अगर हम चलते हैं तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर रहने दिए, साइन कितना
बी माइनस कितना सी। देखिए हम इसको कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं। पहला हम साइन रूल से, देखिए अकॉर्डिंग टू अगर साइन रूल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन रूल लेते हैं तो हम जानते हैं ए बाई कितना साइन ए इक्वल टू कितना बी बाई कितना साइन बी इक्वल टू सी बाई कितना साइन सी बराबर कितना कर लेते हैं के कर ले इक्वल टू के कर लिए। तो हम ए की जगह पर लिख सकते हैं आपका इतना, ए की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। देखिए ए की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, अगर ए की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं कि के इंटू कितना साइन ए। तो एक ठो ए हम छोड़ दिए, ठीक है, एक ठो ए को हम छोड़ दिए। देख लीजिए थोड़ा सा ए है इंटू ए, ठीक है, इंटू कितना साइन कितना बी माइनस कितना सी। देखिए एक ठो ए को छोड़ दिया और इस ए के जगह पर हम कितना लिखे के इंटू कितना साइन कितना लिखे ए लिखे इंटू कितना लिखे साइन कितना लिखे बी माइनस कितना लिखे सी लिखे, ठीक है। अब देखिए मुझे करना क्या है कि हमको लाना है बी माइनस सी, ताकि हम फार्मूला पे क्या करें सेट करें। देखिए इस ए को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, या साइन ए एक ठो आ गया तो रहने दीजिए, एक ठो आ गया तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा ए है तो इसको ए रहने दिए इंटू कितना कर दिए के कर दिए, ठीक है। इस साइन ए के जगह पर अब यहाँ से ब्रेकेट करते साइन ए के जगह पर आप देखिए क्या लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस कितना सी इक्वल टू कितना होता है पाई। तो ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस कितना लिख सकते हैं बी प्लस कितना लिख सकते हैं सी, इतना लिख सकते हैं ना, उतना बैठा दिए। साइन ए के जगह पर कितना बैठा दिए साइन पाई माइनस कितना बी प्लस कितना सी इंटू कर दिए साइन बी माइनस कितना कर दिए सी कर दिए, ठीक है। एक के बचा एक के बच गया, ठीक है, ए एक के यूज हो जाएगा। देखिए कहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा मेरा क्या देता बेटू साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस तो बी प्लस सी हो गया, साइन बी माइनस कितना हो गया सी हो गया। अब यहाँ से फिर वही फार्मूला हम यूज करेंगे अभी जस्ट जो पिछला क्वेश्चन में यूज किए थे। पिछला क्वेश्चन में क्या यूज किए थे, देखिए पिछला क्वेश्चन में यूज किए थे कि साइन अगर आपका ए प्लस कितना है बी इंटू कितना साइन ए माइनस कितना है बी है, तब मेरा कितना देता है साइन स्क्वायर कितना ए माइनस कितना साइन स्क्वायर कितना देता है बी देता है, इतना चीज़ देता है। तो यहाँ पे बी प्लस सी है और बी माइनस क्या है सी है, तो दे देगा मेरा कितना। और यहाँ पे देख लीजिए ए के है ना, ए के को उसी तरह नोट कर दिए, ए के है ए के इसी तरह रहने दिए। यहाँ पे ए हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर बी माइनस कितना साइन स्क्वायर कितना सी। अब देख लीजिए ए के है ए के कर दिए, ठीक है, साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे साइन बी का वैल्यू जब सब जगह निकाल लीजिए, ठीक है, दोनों जगह का एक एक का भी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से ये हटा दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए के है ना, तो आप के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं। देखिए के है ना ए है ना, तो इसके जगह पर ए के जगह पर कितना लिख सकते हैं के कितना लिखते हैं साइन ए, ठीक है। यानी ए के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं के साइन ए। देख लीजिए एक जगह पर कितना लिख सकते हैं के कितना लिख दिए साइन ए कर दिए, ठीक है, इंटू के बचा हुआ के रहने दिए, ठीक है। साइन बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन बी के जगह पर आप यहाँ से आ जाइए, साइन बी के जगह पर लिख सकते हैं बी बटा कितना के कितना साइन बी, कोई दिक्कत है। और सी के जगह सी बाई कितना के इक्वल टू कितना लिख सकते हैं साइन कितना लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं। बैठा दीजिए दोनों का वैल्यू, तो यहाँ बैठाएगा तो मेरा कितना देगा बी स्क्वायर बटा कितना के स्क्वायर या सी स्क्वायर बटा कितना के स्क्वायर। कॉमन करके यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर कट जाएगा, तो ये मेरा देगा साइन ए इंटू कितना बी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आर एस एस। क्वेश्चन छोटा छोटा है, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, मत कितना सारे फार्मूला यूज होता है। यहाँ से आ जाता है कि आप जितना ट्रिगो का क्वेश्चन पीछे पढ़े हुए हैं और वो ट्रिगो का क्वेश्चन पढ़ के अगर उसका अप्लाई आप यहाँ पे करते हैं और वो सभी चीज़ फार्मूले को आप बाकायदे बैठा लेते हैं,
तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। वो तो सिंपल कोई क्वेश्चन रहता है कि आपको क्वेश्चन सीधे दे दिया, आप उसको सोल्व करके क्या हो गया, आगे बैठ गए। मगर यहाँ में कि आपको कैसे पीछे वाला जितना भी फार्मूला पढ़े हुए हैं वो फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हुए मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसमें नो डाउट कि क्वेश्चन अच्छा नहीं, क्वेश्चन है ऐसा कि RS लेवल के अगर बाकायदे अगर अच्छा से देखते हैं तो हर क्वेश्चन आपका टफ हो जाता है और इस चैप्टर को बनाने में बहुत अच्छा भी लगता है। नाइन नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन ए माइनस बी बटा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बट्टा साइन ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन अगर देखते हैं तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो मुझे डायरेक्ट LHS से अगर लाना है तो एक चीज़ अगर देख लीजिएगा यहाँ पे कि आपको अगर देखना होगा तो साइड से आप एंगल बहुत आराम से ला सकते हैं, साइड से एंगल बहुत आराम से ला सकते हैं। हम दोनों तरफ से इसका अगर इस क्वेश्चन को देखें तो दोनों तरफ से हम सोल्व करने का कोशिश करेंगे, दोनों तरफ से LHS और RHS से, दोनों से। जैसे देखिए फर्स्ट अगर हम LHS से इसको सोल्व करते हैं, फर्स्ट LHS से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी उतार दिए। देखिए जितना मुझे दिया गया है हम उतना सोल्व करते हैं। साइन ए माइनस बी मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए मैं बाकायदे वैसे तरह उतार दिया, अपॉन दिया था अपॉन कर दिए। ए प्लस बी के जगह पर हम जान रहे हैं कि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि गिवन ट्रायंगल में ए प्लस कितना, बी प्लस कितना, सी इक्वल टू कितना दिया हुआ, पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कितना सी, यानी ए प्लस बी के जगह पर हम पाई माइनस सी बैठा दिए। देखिए साइन है, साइन कर दिए, ए प्लस बी के जगह पर पाई माइनस कितना सी कर दिए, पाई माइनस सी कर दिए। देखिए साइन है, ए साइन कर दिए, ए माइनस कितना कर दिए, बी कर दिए। देख लीजिए ऐसा क्यों किया, हाँ ठीक है। देखिए देखिए ए मेरा कितना दे दिया, साइन कितना दे दिया, साइन सी दे दिया, ठीक है। ए साइन सी दे दिया वाला। अब देखिए इसको साइन सी दे दिया, ए माइनस बी, अगर इसको RHS ही कर देते तो ज़्यादा, हमारे LHS से ही करेंगे इसको। साइन ए माइनस बी है, इसको आप इतना लिख सकते हैं साइन सी के जगह पर ए प्लस बी बाई टू इंटू सी बाई टू, नहीं साइन सी दे दिया और उसे क्या कर दें साइन ए इंटू साइन बी, वो फिर लंबा चल जाएगा। उस मेथड से अगर जाते हैं तो फिर लंबा चल जाएगा, तो उसको हम क्यों ना ऐसा कर दें, थोड़ा सा खाली देख लीजिए, मत बदलिए यहाँ पे मत बदलिए। देखिए यहाँ पे नहीं बदल रहे हैं, साइन ए प्लस बी है, ए प्लस बी कर दिए इंटू दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, साइन कितना ए प्लस कितना बी से न्यूमिनेटर में, और साइन ए प्लस बी से क्या डिनोमिनेटर में, ए तो हट ही जाएगा। इसका एक फ़ायदा हुआ कि साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का भी जस्ट फार्मूला हम लोग जब देखे थे, इस फार्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे कि साइन ए प्लस बी इंटू कितना साइन ए माइनस कितना बी इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर ए कितना बी। यानी हम इतना के जगह पर कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, लिख लीजिए। यानी कितना साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर कितना ए बी अपॉन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ठीक है। अभी जस्ट देखे थे दोस्त, ठीक है,
कि जब पाई माइनस ए प्लस बी के जगह पर क्या लिख सकते, देखिए साइन पाई माइनस कितना कर दिए सी इंटू, इसके जगह पर साइन ए प्लस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कितना सी, साइन स्क्वायर ए है, देखिए आप उस एक ही जगह लगा देंगे, साइन स्क्वायर कितना ए माइनस कितना साइन स्क्वायर कितना बी अपॉन साइन पाई माइनस सी मेरा कितना देगा, साइन सी इंटू साइन पाई माइनस सी मेरा क्या देगा, साइन सी। देख लीजिए, अब आ जाइए साइन रूल पे, यहाँ तक तो ला दिए, ठीक है, यहाँ तक ला दिए। अब देखिए इसको साइन रूल पे आइए, साइन रूल पे मेरा क्या था कि साइन रूल पे इतना था कि ए बटा कितना साइन ए इक्वल टू कितना बी बाई कितना साइन बी इक्वल टू कितना सी बाई कितना साइन सी। तो आप ए के जगह अब बराबर के कर दीजिए, ठीक है, यानी ए के जगह पर आप के कितना लिख सकते हैं, ए बाई कितना के साइन ए, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी बाई कितना के बराबर कितना साइन कितना बी, और सी बाई कितना के इक्वल टू कितना साइन कितना ए सी। देखिए तो उसी चीज़ को हम बैठा रहे हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई कितना के स्क्वायर माइनस, इसके जगह पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई कितना के स्क्वायर अपॉन, इसके जगह पर लिख सकते हैं सी बाई कितना के इंटू कितना सी बाई कितना ए के। अगर नीचे के स्क्वायर के एलसीएम करके काट दीजिएगा, नीचे के स्क्वायर काट दीजिएगा, तो ये मेरा कितना देगा ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आर एच एस। अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा था, अगर इसी चीज़ को अगर आप कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कि उसको आप आर एच एस से कीजिएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना सी स्क्वायर, उससे आप कहाँ पे जाइएगा साइन ए माइनस बी अपॉन कितना साइन ए प्लस बी के जगह पे। इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर की क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर ट्रिगो में अच्छा चाहते हैं, आप जितना पीछे पढ़े थे वो तो 9th क्लास 10th क्लास के रिलेटेड था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब यहाँ पे बनाइएगा, इसके बाद चैप्टर जब बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद जब बनाइएगा तब लगेगा कि नहीं क्वेश्चन में कुछ है, ठीक है, इसके बाद जब बनाते हैं इस चैप्टर से बनाइएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से बनाइएगा, तब आपका दिमाग नचने लगा कि नहीं हाँ ट्रिगो है, वहाँ तक ट्रिगो आपको सिर्फ लगता है कि फार्मूला गेट करना है, फार्मूला पुट करना है, गेटिंग द रिजल्ट करना है, ठीक है, पर इसके बाद लगा कि नहीं फार्मूले में जाना है या क्वेश्चन में जाना है। कोई क्वेश्चन तभी लगता है कि उस क्वेश्चन को लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन आपको पूरा नचाए, जिस तरह से नचाना हो क्वेश्चन उस तरह से नचाता हो, और लास्ट में उसका सोल्यूशन कितना हो बहुत ईजी वे में हो, तब आपको लगेगा कि नहीं उस क्वेश्चन में जान था। जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ से एकदम बहुत करीब है, पर आप पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ट्रिक नहीं मालूम है, आप उस रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम किस तरह से पहुँचना है। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत छोटा है देखने में, साइन ए माइनस बी बटा साइन ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन कितना सी स्क्वायर, क्वेश्चन बहुत छोटा है, पर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो हर पार्ट को उसको तोड़ते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। इसका 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 10 के बाद बताएं, हम चाहते हैं कि चैप्टर को छोटा छोटा ही करते हुए जाएँ दोस्त।